दारड़ी स्टार्ट। सभापति महोदय, इस तरह से कर्जा लिया जा रहा है। नेता लोग कर्जा दिलाने में मदद कर रहे हैं। वे समझते हैं कि उनको तो देना नहीं पड़ेगा, अगर देना भी पड़ेगा तो दूसरे लोग देंगे, हमें क्या करना है। इस तरह से बीच में ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। इस प्रकार धन का नुकसान हो रहा है। विराम। बाहर से कर्जा जो आ रहा है, उस कर्जे का जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिए वैसा उपयोग नहीं हो रहा है। विराम। इस प्रकार की स्थिति देश में पैदा हो गई है। लोग समझते हैं कि मुफ्त का माल है, आओ खाओ पियो और मौज उड़ाओ। मुझे यह दुख हो रहा है कि यह जो कर्जे के रूप में धन आ रहा है, उसका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा। कोई इसको देखने भालने वाला नहीं है। इस प्रकार की गैर जिम्मेदारी देश में चलने नहीं दी जानी चाहिए। जो हमारे नेता हैं, उनको इस बात का विचार करना चाहिए था। 2 योजनाओं को समाप्त हो जाने के बाद भी उनका जो फल निकलना चाहिए था, अगर वह नहीं निकला तो उसका कारण क्या है? कारण है भ्रष्टाचार। जब हमारे आदमी ही भ्रष्ट हो गए तो हम किसी कार्य को पूरा कैसे कर सकते हैं। विराम। पैरा। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि राष्ट्र की भलाई को घर की तरह से लीजिए। घर को सुखी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ यह होनी चाहिए कि घर के लोगों को अनाज पूरा मिलना चाहिए, देश को रोटी मिलनी चाहिए। पहली समस्या यह है कि हम लोगों को, हर आदमी को भोजन मिले, उसकी भूख दूर करें, फिर राष्ट्र और संसार की ओर देखें। आदमी संसार की ओर तभी देखता है जब उसको पेट भर रोटी मिले। यदि उसे रोटी नहीं मिलती है तो उसके सामने संसार की बात करना बेकार है। मैं कहता हूँ कि जब देश में लोग भूखे हों तब हमें गद्दी पर बैठने का, पंखा चलाने और तरह तरह के नाच गाने का क्या अधिकार है? यह सबसे पहले बंद होना चाहिए। यदि हम इंसानियत का नारा लगाते हैं तो पहले यह होना चाहिए। यदि हम समाजवाद का नारा लगाते हैं तो मंत्री में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। विराम। पैरा। निवेदन यह है कि देश में अन्न पैदा करने की दिशा में हमें जिस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए वह वास्तव में बरती नहीं गई है और अन्न के उत्पादन में हम सावधानी से काम नहीं कर रहे हैं। हम ज़्यादा अनाज पैदा करने का नारा लगाते हैं। कौन किसान है जो नहीं चाहेगा कि अधिक अनाज पैदा करें? लेकिन होता यह है कि यदि उसके पास खेत है तो बैल नहीं, यदि बैल हैं तो खाद नहीं, खाद है तो अनाज नहीं, अनाज भी है तो उसके ऊपर चौकीदार है, पटवारी है, कलेक्टर है, मंत्री हैं और नेता हैं। अब ऐसी हालत में किसान कैसे सुखी रह सकते हैं? विराम। समाप्त।